वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपके इल्म में होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट केस जो कि रिपोर्ट हुआ था, जहां पे अदाकारा और गुलकारा मीशा शफी ने इल्ज़ामात लगाए थे जिनसी हरासगी के अली ज़फ़र पर। और अब उसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि सोशल मीडिया पर गुलकार अली ज़फ़र के ख़िलाफ़ मुहिम चलाना महंगा साबित हो रहा है और महंगा पड़ गया है। FIA ने और साइबर क्राइम विंग ने मीशा शफी समेत 9 लोगों के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया और इस मुकदमे के मतन के मुताबिक 2 साल की तहकीकात के बाद मुलज़िमों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से तमाम मुलज़िमान को दिफा के लिए 3 से ज़ायद मौके दिए गए। इसकी डिटेल कुछ ये है कि मीशा शफी ने तकरीबन इल्ज़ाम जो है ये 19 अप्रैल 2018 को लगाया था और इसी तरह से सोशल मीडिया पे पोस्ट के ज़रिए से इल्ज़ाम लगाया था जिसको फिर वो साबित नहीं कर सकी हैं और कोई गवाह या सबूत नहीं पेश किया। मीशा शफी पेश हुई थी FIA में और इल्ज़ामात साबित करने के लिए कोई गवाह जैसे आप कह रही हैं उनकी जानिब से सामने नहीं आया था और फिर वो जो दीगर 8 लोग हैं उनको भी FIA की जानिब से कहा जा रहा है कि हमने 3-4 मरतबा बुलाया लेकिन आए नहीं। जो लोग आए वो वक्त लेकर चले गए कि हम जवाब दाखिल कराएंगे, एक ने जवाब दाखिल करवाया और वो कोई उससे मुतमईन नहीं हुए FIA वाले और जिसके बाद ये मुकदमा जो है ये दर्ज कर लिया गया और सोशल मीडिया पर ये मुहिम चलाई जा रही थी और अली ज़फ़र बार बार कहते रहे जिस वक्त उनको इस वक्त नवाजा भी गया एजाज़ से, उसके बाद भी सोशल मीडिया जो है मुहिम चली कैंपेन आई एकदम से। बिल्कुल तो, उनकी वकील है बैरिस्टर अमरीन हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमें ये बताइएगा बैरिस्टर अमरीन के आपके ख्याल में ये केस क्या है, हमारे देखने वालों को तफसील में समझा दीजिए कि ये अब जो मुकदमा कायम किया गया है साइबर क्राइम विंग की तरफ से ये क्या है, क्यों है, किस बेस पर है? अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा जो केस है, जो अब क्योंकि हमने अदालतों में चीज़ें दे दी और अली ने पहले दिन से कहा था मैं अगर इंसाफ लूँगा मैं अदालतों से लूँगा। सो हम लोगों ने पिछले 2 साल में ऐसा प्रॉपरली नहीं बताया कि क्या हुआ है और आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रॉपरली से कि मीशा शफी के ट्वीट से पहले अली ज़फ़र को थ्रेट्स आ चुकी थी कि अली अगर एक मल्टीनेशनल एक कंपनी का एक सिंगिंग कंपटीशन है वहाँ पे इनको जज लिया गया था, तो अगर वो वहाँ से नहीं स्टेप डाउन करते तो उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई जाएगी, मीटू की मुहिम चलाई जाएगी। सर ये थ्रेट किसने की थी बैरिस्टर अमरीन? साथ साथ थोड़े हमें जानने की इजाजत दीजिएगा। ये थ्रेट किसकी जानिब से आई थी और क्या ये पहले ही रिपोर्ट कर दी? मीशा की तरफ से आई थी। ये कोर्ट का रिकॉर्ड बन गया है तो आई कैन टॉक अबाउट दिस इज पब्लिक डॉक्यूमेंट। इनके जो मैनेजर हैं, जो मीशा और अली के भी जो मैनेजर हैं, उन्होंने भी ये विटनेस स्टेटमेंट अदालत में दी है और ये अली की भी विटनेस स्टेटमेंट का हिस्सा है कि इस ट्वीट से पहले एक प्रॉपर प्लानिंग हुई थी और इस प्लानिंग में इन्होंने पहले तो यही कोशिश की कि जो मल्टीनेशनल कंपनी का जो सिंगिंग कंपटीशन है इसमें से अली स्टेप डाउन कर दें और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर इनके खिलाफ एक मुहिम शुरू की जाएगी और उनको पहले ही बता दिया किया था कि यहाँ पे और औरतें भी आएंगी और जब ऐसे सिचुएशन आती है और जब आप हरासानी के केसेस करते हैं तो फिर आप जो हैं बिल्कुल भी इससे बच नहीं सकते। बैरिस्टर अमरीन, ये 2 मुख्तलिफ जेंडर के आर्टिस्ट हैं, अली ज़फ़र की अपनी ऑडियंस है, मीशा शफी की अपनी ऑडियंस है, इन दोनों का कोई ऐसा क्लैश तो हो नहीं सकता कि अली ज़फ़र की जगह मीशा शफी ने जाना था? तो क्या वजह थी अली ज़फ़र को रोकने की, उनको मजबूर करने की, उन्हें धमकी देने की? कुछ इस बारे में भी बताती चलिए। देखें, उसमें कुछ और सिंगर्स थे जो इन्वॉल्व थे शायद, तो उसके ऊपर उसकी कुछ वजूहाती जो एग्जैक्ट रीजंस हैं वो तो हमें नहीं पता, मगर ये जो थ्रेट्स थी, इस थ्रेट के अलावा अली ज़फ़र के मैनेजर को थ्रेट आई थी कि इनकी तीफा इन ट्रबल, क्योंकि वो रिलीज होने वाली थी तो उनको कहा गया था कि, और ये हमने डॉक्यूमेंट्स FIA और अदालत में पेश किए हैं कि इट्स नॉट लाइक कि मैं वैसे बात करूँ, ये हमने विद एविडेंस दिखाया है कि उनको पहले ही पता चल गया था कि तीफा इन ट्रबल के आने से पहले उन्होंने कहा था कि वी विल ब्रिंग यू विल सी हाउ विल वी ब्रिंग अली ज़फ़र डाउन। एक ये हो गया और फिर ये जो अकाउंट्स हैं, जो FIA जो साइबर क्राइम है, ये उस ट्वीट से जो 19 अप्रैल को जो मीशा ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब आगे क्या होगा? FIA बुलाता रहा, लोग नहीं आए, अगला मरहला क्या है वो जरा शेयर कर दीजिएगा। देखिए जी, आफ्टर गेटिंग ओवरवेलमिंग एविडेंस इन यू नो टू शो कि यहाँ पे साइबर क्राइम हुआ है, यहाँ पे कुछ चीज़ें फॉल्स एलिगेशंस लगाई गई हैं और फेक अकाउंट्स बनाए गए हैं और एक मुहिम चलाई गई है अली ज़फ़र के खिलाफ। इनको नोटिस हुए थे, इस नोटिस में इनको बुलाया गया था, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी और ये लोग क्योंकि नहीं आए या आए हैं और तसल्ली बख्श इन्होंने जवाब नहीं दिए, अब इनके खिलाफ FIR हो गई है और इस पर इनको ऑब्वियसली आगे जाके
अगर अरेस्ट होता है तो फिर इनको बेल ही लेनी पड़ेगी। ये 3 साल की इम्प्रिजनमेंट होती है इस केस में। और कुछ मेरा ख्याल है जुर्माने भी होते हैं, कुछ पैसे भी। हाँ जी, फाइन और 3 years ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अमीन साहिबा। लेकिन ये एक टेस्ट मैं अब इस वक्त जेंडर से बियॉन्ड होकर बात करेंगे। अगर साबित नहीं किया जा सका तो इसका मतलब है कि उसका फ़ायदा फिर अली ज़फ़र को मिलेगा, क्योंकि वो इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया लेकिन साबित नहीं किया जा सका। जो लोग भी कैंपेन करते हैं किसी भी ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ जिसको कि डिफेम किया जाए, जिसको परेशान किया जाए, तो उनको अकाउंटेबल करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये जो साइबर क्राइम लॉज हैं इनको भी इन्फोर्स करना चाहिए और इन चीज़ों को सख्ती से अमल दरामद करना चाहिए, ताकि ये जो एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालना, इज्जतें उछालने का, इल्ज़ामात लगाने का जो सिलसिला है ये रुक सके। लेकिन हैविंग सेड दैट के इस तरह के इल्ज़ामात की तहकीकात बहुत ज़रूरी है। अली ज़फ़र का राइट, इसका जो नुकसान है फरा, वो मी टू मुहिम को बहुत ज़्यादा होता है। जब आप इस तरीके के इल्ज़ामात सिर्फ ऐसे लगाते हैं जो साबित नहीं हो रहे होते, उसका एक अलग पहलू है। और ये मामला है, अब ये अदालत में मामला है डेफेमेशन के, जिस तरह से आपने बात की वो केस भी चल रहा है, उसकी से बात भी आगे चलेगी।